हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे क्या आज एंगल। एंगल में हमारे पास क्या है, दो पैरेलल लाइन दिया है ए और डी, और एक जो एल है लाइन, ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट करती है या ट्रांसवर्स करती है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टीज हमारी क्या है, पहला प्रॉपर्टीज क्या होगा, तो पहला प्रॉपर्टीज मुझे आना है किस पे, हमारे पास क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब ध्यान देना है करेस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है। करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन है, इसमें बताया है हमारे पास 1 और 6। तो एंगल 1 करेस्पॉन्डिंग मतलब ये लाइन है, ये भी क्या है, लाइन है, लाइन के ये वाला एंगल कौन, 1 और 6, ये क्या कहलाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल। और कौन कहलाएगा, 4 और 8, ये 4 और 8, ये क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी इक्वल होंगे। एंगल 2 एंगल 5, एंगल 2 हो गया और एंगल 5, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर एंगल क्या है, 3 और 7, तो एंगल 3 हो गया और एंगल 7 जो नीचे दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल होंगे, ये प्रॉपर्टीज है। अब अगला आता है क्या है हमारे पास, अगला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखिए कहाँ पे है, 4 और 5 अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब जेड बनना चाहिए। तो देखिए ये ऐसे, ये कौन है 4, ये कौन है 5, तो एंगल 4 इक्वल किसके होगा, एंगल 5 के, तो एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 5 के। फिर ऐसे भी देखिए जेड बन रहा है, तो एंगल 3 हो गया और एंगल हमारे पास ये 5, सॉरी एंगल ये 3 हो जाएगा और एंगल क्या हो जाएगा, ये 6, एंगल 3 और एंगल 6। अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखो कौन है, 1 और 7। एक्सटीरियर मतलब क्या होना चाहिए, इंटीरियर मतलब अंदर होता है, एक्सटीरियर मतलब बाहरी। तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल 1 और 7, देखिए 1 है और 7, ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। 2 और 8, देखो यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 8, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, प्रॉपर्टी जो क्या करेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे। अगला हमारे पास क्या आता है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। इसमें हमारे पास क्या होगा, देखो इसमें एंगल 3 ये इंटीरियर है और ये भी क्या है, इंटीरियर। एंगल 3 और एंगल 5 इन दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 180। एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल टू 180। फिर ये अंदर है 4 और 6, तो एंगल 4 और एंगल 6 ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। अगला हमारा क्या है, अगला है वर्टिकली अपोजिट। अब वर्टिकली अपोजिट में कौन कौन आता है, देखो तो वर्टिकली अपोजिट में पहले 1 किसके अपोजिट है, तो 1 हमारा किसके है, 3 के, तो 1 किसके हो जाएगा, 3 के हो जाएगा। ये 2 किसके है, 4 के, तो 2 किसके हो जाएगा, 4 के, तो 2 किसके हो गया, 4 के। फिर ये 5 है, 5 किसके होगा, 8 के, तो 5 किसके हो गया, 8 के। और 6 किसके हो जाएगा, 7 के, तो 6 किसके हो जाएगा, 7 के, या 7 लिखिए 6 के, दोनों की बात क्या है, एक ही है। तो ये प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए।
अब चलेंगे क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों, इसमें क्या करना है, इसमें मुझे फाइंड आउट करना है एक्स और वाई का वैल्यू। तो मैंने क्या कहा, एक्स बतला ले लेते हैं थोड़ा, एक्स हमारा इसके क्या है, अपोजिट होगा। क्या होगा, अपोजिट। एक्स 60 के क्या होगा, इक्वल होगा, ये इसका अपोजिट है। तो क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, अब किसका वैल्यू, वाई का वैल्यू चाहिए। देखो ये अगर वाई है तो ये भी क्या होगा, वाई होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा वाई होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, जेड। जेड मतलब एक्स इक्वल होगा किसके, वाई के। नियम कौन सा लगेगा, मैंने क्या बताया था, जेड बनेगा अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो x का वैल्यू मुझे पता है क्या है, 60। तो y का वैल्यू भी कितना हो जाएगा हमारा, 60, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। x का वैल्यू पूछा था और किसका पूछा था, y का। अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या फाइंड आउट करना है, p और q। तो इसमें मुझे पता है कि ये इस वाले क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल है। तो क्या हो जाएगा हमारा, एंगल Q इक्वल टू 135। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो, ये देखो, इसमें हम क्या कर सकते हैं, और कुछ नियम। ये देखो, ये क्या है हमारे पास, इंटीरियर एंगल है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो मतलब Q और P को जोड़ने में कितना आना चाहिए, 180। तो Q का वैल्यू कितना है, 135 है। P का नहीं पता है, तो P का वैल्यू निकालना है। तो ये इधर का है प्लस में, इधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 180 प्लस वाला जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, माइनस। तो P का वैल्यू घटा लो, 5, 7 में से 3 जाएगा 4। तो कितना आ जाएगा हमारा, P का वैल्यू 45 डिग्री और Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q का वैल्यू 135 डिग्री, जो इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये देखो, ये क्या बना, जेड। तो ए इक्वल होगा किसके, 70 के। 70 के किस नियम से, वर्टिकली अपोजिट। ए का वैल्यू हो गया। अब किसका चाहिए, बी का वैल्यू चाहिए। ध्यान दो क्या पढ़े थे, ये क्या है हमारा, लीनियर पेयर। क्या है, लीनियर पेयर। तो क्या होगा हमारा, ए प्लस बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180। किस नियम से, लीनियर पेयर। क्या होगा, ए का वैल्यू कितना है, 70, बी का फाइंड आउट करना है, तो बी का निकालना है। इधर हमारा क्या है, प्लस में, इधर क्या हो जाएगा, माइनस में।
तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 110, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है। बी का वैल्यू पूछा था और किसका पूछा था, ए का पूछा था। अगला क्वेश्चन बच्चों, इसमें क्या निकालना, एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो सबसे पहले क्या है, क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हमारे पास इसको ले ले, इस वाली लाइन को, ये तो ये क्या है लीनियर पेयर है, इससे हम लोग किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स इक्वल है 120 एक्स और प्लस 128, ये क्या कहलाएगा हमारा लीनियर पेयर। तो x का वैल्यू निकाल लेंगे, इधर प्लस है इधर क्या हो जाएगा माइनस, घटा लो 2 आएगा 7 और 5, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 52 हो जाएगा। अच्छा x का वैल्यू निकल गया। अब देखो ये हमारे पास क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल, z इक्वल टू क्या हो जाएगा 128, क्या लिखेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल। z का भी वैल्यू निकाल लिए। अब किसका है, y का। अब y का क्या होगा, देखो ये इस वाले की है, क्या क्या है करेस्पॉन्डिंग एंगल, x इक्वल टू क्या होगा y, तो इसमें किसका वैल्यू मुझे पता है, अभी हम लोग निकाले थे किसका, x का, x का रख दो, x का 52 है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 52। किसका किसका बोला था, x का, y का हो गया और z का हो गया। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या निकालना, ए बी सी डी। तो पहले तो ये क्या हो जाएगा, ये इस वाले के अपोजिट हो जाएगा, तो लिख लो बी किसके होगा, बी होगा 75 की, किस नियम से, वर्टिकली अपोजिट। एंगल, बी का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे हम, और क्या सोच सकते, देखो ये नीचे है, ये भी क्या है नीचे, मतलब सी इक्वल टू भी क्या होगा 75, किस नियम से, करेस्पॉन्डिंग एंगल से। सी का वैल्यू भी निकाल लिए, आगे आ जाओ। अब क्या देख सकते हो, अब मुझे क्या चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए, किसका, ए का। देखो ये ऐसे कर सकते हैं, ये क्या है लीनियर पेयर है, तो ए प्लस 75 इक्वल टू 180, क्या नाम लिखेंगे, लीनियर पेयर्स। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, ए का वैल्यू 100 क्या हो जाएगा 5, ए का वैल्यू हो गया, ठीक, ए का हो गया, बी का, सी का, मुझे किसका चाहिए, डी का, इसका।
अब इसमें क्या कर सकते हो, ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, बी और डी, और जो डी है और सी क्या हो सकता है हमारे पास, लीनियर पेयर, ये भी हो सकता है। तो इसमें किसका मुझे पता है, सी का वैल्यू पता है। देखो यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है, 75, रख दो 75। डी का नहीं पता है, सी की जगह कितना रखना है, 75 इक्वल टू 180। तो डी का वैल्यू निकालना है, इधर प्लस इधर माइनस, घटा दो कितना आ जाएगा 105, जो कि इसको ए बी सी डी का मान निकाल लिए हम लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें पी क्यू आर एस का निकालना है। देखो ये पहले क्या होगा, इसके अपोजिट होगा, तो उसको लिख करो। तो जो हमारा P है वो होगा 62, किस नियम से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। P का वैल्यू हो गया ये हमारा। अब क्या करेंगे, देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब P इक्वल होगा किसके, S के, किस नियम से, करस्पॉन्डिंग। P का वैल्यू कितना है 62, तो S का वैल्यू भी हो जाएगा 62। ठीक, अब क्या चाहिए मुझे, अब मुझे चाहिए क्या, R। अगर देखो ऐसे बनाते अल्टरनेट होता तो R का वैल्यू निकल जाता, कब, जब Q का पता होता तो, पर Q का तक मुझे पता है ही नहीं। और क्या कर सकते हैं, देखो ये दोनों क्या कहलाएंगे हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन क्या बनाएगा, लीनियर पेयर। तो मतलब क्या हो जाएगा, Q प्लस 62 इक्वल टू 180, किस नियम से, लीनियर पेयर से। क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू 180, इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 8 हो जाएगा, यहाँ 7 में से जाएगा तो 1 और 1, तो Q का वैल्यू निकल गया 180। आगे Q का मुझे पता हो गया, अब किसका चाहिए, यस का। अभी देखो हमारे पास यस का तो हो गया है, किसका, P का हो गया, S का हो गया, Q का, मुझे किसका चाहिए अब, R का। अब देखो ये दोनों क्या है, ये और ये इंटीरियर एंगल है, तो P और R इन दोनों का सम कितना होगा 180, किस नियम से लिखेंगे, इसमें किस नियम से लिखेंगे, या तो ये भी कर सकते हैं। देखो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल R की क्या होगा, इक्वल होगा, यही सीधा सीधा लिख लो, क्या जाओगे करने, ये आसान है। देखो क्या है इसमें, ये क्या है हमारे पास, R होगा इक्वल किसके, 62 के, किस नियम से, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए, R का, किसका, R का। अब R का वैल्यू चाहिए, देखो सीधे सीधे इसको ले लो, ये क्या है हमारे पास, लीनियर पेयर, R प्लस S इक्वल टू 180। देखो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा
कि सर जी इसको भी तो ले सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, अंदर है, इन सब का भी 180 होगा। हाँ ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे सेम आएगा। इसमें यस का वैल्यू पता था 62, इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो घटा दो, कितना आ जाएगा 8, यहाँ बचा कितना 7, 1 और 1। तो आशा करते हूँ कि आपको एंगल का क्वेश्चन समझ में आया होगा।